ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कहीं के पाठक तो नहीं है? अब भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर अब आपको नजर आ रहा है? नहीं, अब सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट जैसी पढ़ाई होती है और सारी सुविधा यहाँ पे भी अवेलेबल है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर देखकर आपको यह नहीं लगेगा कि ये सरकारी स्कूल है। जी हाँ, अब सरकारी स्कूल भी बदलने लगा है और जब से के पाठक आए हैं तब से सरकारी स्कूल में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का दीक्षा समारोह, साथ ही सम्मान समारोह, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। अभी हम मौजूद है वैशाली के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत मौदा हाई स्कूल में, जहां आप देख सकते हैं छात्र और छात्राएं, साथ ही उनके पेरेंट्स और तमाम शिक्षक मौजूद हैं जो इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और जो छात्र छात्राएं सफल हुए हैं उन्हें मेडल और कॉपी कलम दिया जा रहा है, जिस तरह प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी जोर दिया जा रहा है। आज इस स्कूल के छात्र और छात्राओं ने चुनाव में मतदान जरूरी है, इसको लेकर के संदेश दिया। जलवायु परिवर्तन पर भी संदेश दिया, साथ ही एकल परिवार और संयुक्त परिवार पर भी अपना संदेश दिया। आइए जानते हैं इस स्कूल के शिक्षक से विशेष। कितना नंबर आया है? 452। अच्छा, इस तरह का जो प्रोग्राम था पहले हुआ करता था क्या स्कूल में? पहले हुआ करता था लेकिन हमको नहीं पता है इस पर। अच्छा, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो आपको मेडल मिला या जो सम्मान सर किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा सम्मान मिला। अब भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर अब आपको नजर आ रहा है? नहीं, अब सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट जैसी पढ़ाई होती है और सारी सुविधा यहाँ पे भी अवेलेबल है। के पाठक द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया है, अब क्योंकि अब टॉपर है तो अपने नजरिए से क्या क्या देखते हैं? उन्होंने जो सुधार किया है वो बहुत ही अच्छा है। अब गरीब बच्चे भी सरकारी स्कूल में आके अच्छे से पढ़ सकते हैं और उन्होंने जो कार्य किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। किसी से आप ट्यूशन वगैरह भी लेते थे क्या, कोचिंग? हाँ, एक कोचिंग कर लेते थे। अच्छा, तो वहाँ का ज्यादा योगदान रहा आपके टॉपर बनने में, या फिर जो सरकारी स्कूल के जो भी शिक्षक थे उनका योगदान ज्यादा रहा? सरकारी स्कूल के टीचर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी उतना ही योगदान है जितना कोचिंग के टीचर। पहले जो मतलब लोग कहते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? लेकिन अब बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है। मैं आग्रह करूंगी कि जो भी बच्चे जिन्होंने एडमिशन किया है वो रोज स्कूल आए और अपना टीचर से सहयोग ले। इस तरह का कार्यक्रम जो आज हुआ था, ये होना चाहिए सरकारी स्कूल में? ये हर ईयर होना चाहिए कार्यक्रम, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले और उन्हें सम्मान मिले। आगे चल के क्या करना है? मुझे डॉक्टर बनना है। किस स्कूल से हैं आप? राजकीय कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय मौदा। आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि जो बच्चे वर्ग नवम से और वर्ग 11वीं से जो ऊपर के क्लास में गए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, या जो मैट्रिक और इंटर में टॉप किए हैं फर्स्ट 1 2 3 ऐसे करके, उनको प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित की गई और उनके बीच कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक। इससे यह उद्देश्य जाएगा कि अब प्राइवेट ही नहीं, सरकारी विद्यालयों में भी ये एक ऐसी वातावरण है जो शिक्षा का अलग जगाएगा और उसमें एक चेतना जागृत होगी बच्चों में, उनके गार्जियनों में, कि अब केवल सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का ही नहीं, अन्य एक्टिविटी का, अन्य कार्यक्रम का, अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर और उसे बच्चों को और अभिभावकों को सरकारी विद्यालयों से जोड़ी जाती है। यानी आप जो कह रहे हैं, कहने का पढ़ाई के अलावा जो भी खेल कूद होता है, मनोरंजन, सब कुछ अब स्कूल में होगा? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। सब कुछ और हो रहा है। तो आप जितने इंस्ट्रूमेंट अभी देखे होंगे, हारमोनियम, ढोल, झाल, करताल, ये सभी विद्यालय के हैं। संगीत ये सब विद्यालय का अपना है? अपना है। अच्छा। विद्यालय का अपना है। और संगीत की भी क्लास होती है। जो बच्चे हमारे संगीत में अगर चाहते हैं अच्छा करना, वो संगीत की शिक्षिका भी हैं यहाँ पोस्टेड, वो संगीत का क्लास कराती हैं। और खेल के भी टीचर हैं, बहुत अच्छा खेल हमारे यहाँ पुस्तकालय बहुत सुदृढ़ अवस्था में है, जो बच्चे अध्ययन करते हैं और पुस्तक घर भी ले जाते हैं। विद्यालय में पठन के अलावा बहुत ही अच्छी माहौल और वातावरण तैयार किया गया है, जो आप आज के कार्यक्रम में भी देखे होंगे। ये पहली बार हुआ है इस स्कूल में, या फिर इससे पूर्व में भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ था? इससे पूर्व में भी कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार कार्यक्रम बृहद पैमाने पर हुआ है।
इसी स्कूल में या फिर पूरे बिहार के स्कूल में? और पूरे बिहार में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस विद्यालय में 2014 से हूँ, तब से यहाँ कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुए जितने बड़े पैमाने पर आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। अच्छा, पहले जब हम लोग भी पढ़ा करते थे तो इस समय मतलब 2013 में हम यहाँ से पास आउट हुए, तो उस समय इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता था। हाँ। तो ये संदेश जाता था कि सरकारी स्कूल में उस समय भी टीचरों की काफ़ी कमी थी, तो सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं रहते थे। तो उसमें क्या होता था कि लोग जो है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते थे। तो अब क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आपके समय में चाहे आपसे कह लें कि हम तो बहुत पहले 95 में ही मैट्रिक किए, तो उस समय बहुत चीज़ों का बहुत अभाव था, लेकिन सरकार की ओर से बहुत से नए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, और उन कार्यक्रमों में एक ही उद्देश्य है कि शिक्षा की अलग को जगाना और अधिक से अधिक छात्रों को सरकारी विद्यालय से जोड़ना। इसी कड़ी में ये सब कार्यक्रम है। हमारे गार्जियन जो हैं, माता पिता अभिभावक जो भी बच्चों के हैं, वे भी अब हमारे विद्यालय में आने लगे। प्रत्येक शनिवार को शिक्षक अभिभावक गोष्ठी आयोजित की जाती है। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उनको सूचना दी जाती है। ऐसे भी सूचना कराकर हम लोग जोड़ते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार समझिए विद्यालय परिसर में आपको देखेगा। अभी आप देखेंगे कैमरा उधर भी घुमाकर, तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक नई मतलब सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल की तरह माहौल है। अब कोई अंतर रहेगा क्या सरकारी और प्राइवेट स्कूल में? मेरे समझ से तो नहीं रहेगा। जितने उत्साह के साथ सरकारी विद्यालयों में भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, खास कर हमारे महोदय उच्च विद्यालय में, तो मैं यह समझता हूं कि हर जगह अगर ऐसा हो तो प्राइवेट स्कूल में फिर हमारे और प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर हम कार्यक्रम। अच्छा, ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कहीं के पाठक तो नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं। वे बहुत अच्छे जब से आए हैं, उन्होंने शिक्षा सुधार में बहुत बड़ा काम किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है सो शुरू हो गई है, और ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उनके मार्गदर्शन में, और ये सारे कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, नई कुछ कार्यक्रम आप देखेंगे, और शिक्षक जो इतने बड़े पैमाने पर आए हैं, बिल्कुल उनको सिरे जाता है। लेकिन सर, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि के पाठक अहंकारी हैं। मेरे समझ से तो ऐसा नहीं कोई बात है, न कभी हमारे समझ में ऐसा आया। लेकिन उन्होंने जो बिहार में शिक्षा सुधार में काम किए हैं या शिक्षा का अलग जगाया है उन्होंने, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। इस स्कूल के? मैं इस स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर हूँ, लेकिन जब हमारे यहाँ शिक्षक कम थे तो मैं सोशल साइंस का क्लास किया करता था। अभिभावक हैं जी। अच्छा, आज स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, ऐसा हर साल होना चाहिए। अच्छा, पहले होती थी क्या इस तरह का उससे कार्यक्रम? पहले हमको कोई पता नहीं है, नहीं होता था ये सब चीज। तो अब क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे या फिर प्राइवेट? जी, पहले से ही हम 2 साल पहले से ये बच्चा जितना है सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और पढ़ेगा भी। तो इस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है? जी हाँ, होती है। अच्छा, उन गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे जिनके माइंड में ये अभी भी बसा हुआ है कि सरकारी स्कूल से बढ़िया पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में होता है? उनसे हम यही कहना चाहेंगे, आग्रह करेंगे, जो बच्चा को डेली बाय डेली रोज 300 दिन जो स्कूल में भेजे। अच्छा टीचर लोग आए हैं, अच्छा पढ़ाई है, व्यवस्था सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। आपका लड़का या फिर लड़की यहाँ पढ़ती है? लड़का पढ़ता है अभी, जो किस क्लास अभी 10th में गया है, जो अभी वो अपने क्लास में टॉप नंबर लाया है।